सर्वभूति बृहस्पति के शिष्य है, अनेक विषयों में आचार्य है, बहुत पढ़ा लिखा है। उद्धव ने भगवान को कहा, प्रभु मैंने अवतारों को समझा है, मैंने अवतारों के विषय में खूब पढ़ा है, मेरी समझ में आप अवतार ही है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता अवतार को वियोग का दुख नहीं होता। कोई मिल गया तो आनंद नहीं, और कोई गया तो इसकी कोई पीड़ा नहीं होती। महान आत्मा ऐसी होती है, आना जाना ही तो दुनिया है, होता ही रहता है। इनके लिए रोग है, कब तक रोग है? आपको वियोग का दुख, आपको आंसू। भगवान ने कहा कि उद्धव ये आंसू मेरे नहीं है, व्रजवासियों के। हाँ तो व्रजवासियों के आंसू आपकी आंख में क्यों? भगवान ने कहा कि वो हृदय से रोते हैं, चेहरे से नहीं रोते। चेहरे से रो ले तो आंखों से आंसू निकल जाए, वो हृदय से रोते हैं, चेहरे से हंसते हैं। उनके आंसू को निकलने का दरवाजा नहीं है उद्धव, मेरी आंख से मैं बाहर करता ताकि वो जीवित रह जाए। उद्धव ने पूछा तो नाटक क्यों करते हैं? हृदय से रोते, चेहरे से ही रो लेना, वो नाटक क्यों करते हैं साहब? भगवान ने कहा कि उद्धव वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर वो रोते हैं तो मैं बदनाम हो जाऊंगा दुनिया में। ब्रजवासियों को चिंता है, हमारे रोने से हमारा कृष्ण बदनाम हो जाएगा। लोग कहेंगे देखो क्या दिया कृष्ण ने इसको आंसू के अलावा, इसलिए वो हंसते हैं ऊपर से। लेकिन प्रभु हृदय से रोने का कारण है क्या है? आप तो व्यापक है, आप पर वो मुझे व्यापक नहीं मानते ना, वो मुझे ब्रह्म थोड़ी मानता है कि मैं कण कण में हूं, ऐसा नहीं है। अब उद्धव ने कह दिया प्रभु मैं जाऊं और आप ब्रह्म हैं इसका ज्ञान करा दूं ब्रजवासियों को, तो उनका रोना धोना बंद। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है। उद्धव ने कहा प्रभु पहले बताया होता कब की दवाई इलाज हो जाता था। प्रभु कौन सी बड़ी बात है गांव के लोगों को समझाना, इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा विद्वान हूं मैं। भगवान ने कहा कितने दिनों में समझा के आएंगे तुम? उद्धव ने कहा दिन नहीं प्रभु, 1 घंटे में। गांव के लोग हैं, अच्छे से समझा दूंगा सबको, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। 7-8 किलोमीटर की दूरी है। भगवान उद्धव का इलाज चाहते थे और इसलिए भेजना ही था। जब उद्धव गए, भगवान ने उद्धव को कहा मेरा मुकुट पहनो, मेरी बांसुरी पकड़ो, मेरा वस्त्र कंधे पर रखो। उद्धव ने तो व्रजवासी तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे, वो तो और किसी की ओर दृष्टि नहीं करेंगे। उद्धव ने जब ये सब पहन लिया, उद्धव का रंग कृष्ण जैसा है, सकल कृष्ण जैसे है। उस पर जब ये पहन लिया तो हूबहू कृष्ण जैसा लगा। लेकिन तब भी व्रजवासियों की गलती नहीं हुई। व्रजवासियों ने उद्धव को देखा दूर से तो कहा कि वो चोर के जैसा ही कोई आया, देखो। मतलब वो नहीं है, उद्धव को खुद को लगता है कि मैं कृष्ण हूं, लेकिन व्रजवासी की आंखों में, व्रजवासियों ने अपनी आंखों में इतना बसाया है कृष्ण को कि कोई गलती नहीं। रोज लोग खड़े रहते थे, आज आ जाएंगे, और आज नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज कृष्ण का परसों नहीं हुआ है, शायद कल होगा। नंद जसोदा जी से उद्धव मिले और कहा कि मैं भगवान का मित्र हूं और भगवान का संदेश लेकर आया हूं। नंद जसोदा जी रोने लगे कि उद्धव, व्रजवासियों को संदेश नहीं चाहिए,
हमने संदेश मांगा ही नहीं है। संदेश तो उसको होता है ना जो भूल चुका हो, जिसको स्मरण छूट गया हो। स्मरण दिलाने के लिए संदेश होता है। यहाँ तो कोई सपने में भी नहीं भूलता। यहाँ संदेश की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो श्याम की जरूरत थी। तो तुम लोगों ने कुछ खिला दिया है, हमारे कृष्ण को तुम लोगों ने कुछ खिला पिला दिया, उसकी याददाश्त चली गई। इनमें से किसी को भी वो याद करे ना तो वो रोके नहीं रुकेगा। अपि स्मरति न कृष्णो मातरः सुहृदः सखिन्। गायों को याद करे, गोपियों को याद कर ले, जसोदा को याद कर ले, नंद बाबा को याद कर ले, एक मिनट कहीं नहीं रुक सकता। लेकिन तुम लोगों ने कुछ खिला दिया, हमारे कृष्ण की याददाश्त चली गई। हमारा कृष्ण ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे हो। उद्धव ने गोपियों के बीच में जाकर के देखा और पूरा प्रयास किया। मनुष्य ना समझो ये ब्रह्म है और ब्रह्म व्यापक है। प्रत्यक्ष जगत भी भगवान का ही परिवर्तनशील रूप है। मनुष्य समझते हो ये तुम्हारा अज्ञान है। बार बार जब उद्धव को अज्ञान अज्ञानी अज्ञानी और गोपियों को कहा तो गोपियों ने कहा कि उद्धव अज्ञानी तुम हो, हम नहीं। उद्धव ने अपनी सारी डिग्रियां निकाली, देखो इतनी डिग्री है मेरी, इतना पीएचडी हूं मैं अज्ञानी हूं, साबित करो। गोपियों को उद्धव ने पूछा कि अगर तुम्हारे पास कोई शास्त्रों का ज्ञान हो मुझसे शास्त्रार्थ करो। गोपियों ने कहा कि हमारे पास कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। गोपी स्वयं शास्त्र है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं उनमें, लेकिन वो स्वयं शास्त्र है। उद्धव तुम अज्ञानी हो, हम साबित कर सकते हैं, करो। उद्धव तुम कहते हो ना जड़ चेतन सब ब्रह्म है। हाँ, बस यही बात है, सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो तू संदेश लेकर क्यों आया उद्धव? अगर कण कण में ब्रह्म है तो वही संदेश देगा ना, तुम क्यों आया? तुम्हारा संदेश लेकर आना साबित करता है कि तुम ब्रह्म कहते हो, मानते नहीं हो ब्रह्म। हम ब्रह्म कहते नहीं, हम मानते हैं, हम ब्रह्म मानते हैं उद्धव। और इसका प्रमाण यह है कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा है। हम पीछे नहीं जाते क्योंकि हम ब्रह्म मानते हैं। और तुम कहते हो मानते नहीं हो। उद्धव को तो सर्दी में पसीना हो गया, बिना किसी शास्त्रों की बातों से उद्धव को ज्ञानी साबित कर दिया। तो फिर तुम लोग क्यों दुखी हो, हृदय से क्यों रोते हो? अरे उद्धव यही हमारा धन है, श्याम के लिए रोना यही हमारा धन है। अरे हमारे पास कौन सा जप तप था? 11 वर्ष तक परमात्मा हमारे बीच में खेले। हमने तो केवल आंसुओं के धन से खरीद लिया था कृष्ण को। और अब वो समृद्धि कम न हो जाए इसके लिए हम वियोग का भाव खड़ा करके रोते हैं। एक नई दुनिया का अनुभव है उद्धव को। 6 महीने तक रह गया, उसने भी एडमिशन ले लिया वहां पे राधा रानी की यूनिवर्सिटी में। और 6 महीने का कोर्स हुआ उद्धव का। उद्धव गोपी बन गया, पद को प्राप्त हुआ। जब उद्धव यहाँ से निकला तब सारे व्रज मंडल ने मिलकर के उद्धव पर चुनरी चढ़ाई, जैसे कृष्ण ने मोर मुकुट चढ़ाया था, यहाँ से चुनरी चढ़ी। गोपियों का अपना गुरु मानकर व्रज रज को अपने व्रज रज में एकदम लेट गया है उद्धव। इसलिए नहीं कि यहाँ कृष्ण खेला है, इसीलिए कि यहाँ गोपियों की चरण धूली है, क्योंकि उद्धव की गुरु तो गोपिया ही है।
वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमधीक्ष्य व्यासाद् हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अब गोपी पद को प्राप्त करे उद्धव पहुंचा मथुरा। अब भगवान को उद्धव बहुत प्रिय लगा। उद्धव को गुस्सा है पहली बार, क्योंकि गोपी बन गया ना, वो गुस्सा कर सकती थी। गुस्सा आ गया उद्धव, आपने कहा था कि मैं परसों आऊंगा, उसका क्या? ये तो व्रज है जो कहता है कि कृष्ण आ जाए वो परसों, लेकिन क्या आप ठीक करें? भगवान बोले उद्धव जरूर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, तुम थोड़ा ध्यान कर लोगे। जब उद्धव ध्यानस्थ होकर बैठे तो भगवान ने ध्यान में अपनी व्यापकता का फिर से दर्शन करा दिया कि मैं निकला ही नहीं हूं तो जाने का क्या प्रश्न है, मैं वहीं पर हूं। कौश की पत्नियों ने अपने पिता जरासंध को कहा कि कृष्ण ने मारा कंस को, 17 बार युद्ध किया है, हर बार भगवान ने जरासंध को भागने दिया और सैन्य को मारा। 18वीं बार जब वो एक ब्राह्मण को कालियवन को आगे करके आया, अगर कृष्ण कालियवन को नहीं मारेंगे तो कालियवन कृष्ण को मार देंगे, और अगर कालियवन को कृष्ण मारे तो ब्रह्म हत्या कृष्ण को मार देंगे, क्योंकि ब्राह्मण है। दोनों स्थिति में मरना पड़ेगा कृष्ण को। ये समझकर भगवान जानते थे कि ऐसा धर्म संकट खड़ा कर सकता है। रात्रि में द्वारिका का निर्माण कर दिया था और पूरे यादव मथुरा वासियों को, सुबह उठे तो सब द्वारिका में थे। ब्रह्म विद्या है द्वारिका, वहां पहुंचा दिया। दाऊ जी और कृष्ण जब युद्ध के लिए गए कालियवन के सामने, जब कालियवन को देखा, ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं, न मारे तो कालियवन मार देता भगवान को, लेकिन सोचा ही नहीं था कि कृष्ण ऐसा भी कर सकता है। कृष्ण ने एकदम जाकर के चरण में शस्त्र रख दिए और चरण स्पर्श कर दिया ब्राह्मण का, प्रणाम किया। फिर भी कालियवन मारने के मूड में था, इसलिए चरण स्पर्श करके फिर कृष्ण भागे। जरासंध को लगा कि कृष्ण कमजोर माने जाएंगे, लेकिन कमजोर नहीं मानेंगे, क्योंकि संस्कारवश भागे हैं, डर कर नहीं। हम जहाँ से शक्तियों को प्राप्त करते हैं उनके सामने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। ये भारतीय संस्कार है। एक नया नाम हो गया रणछोड़ भगवान का। कालियवन ने पीछा किया, मुचकंद जी की गुफा में उसका नाश हो गया। भगवान गिरनार के ऊपर चढ़ गए हैं, जो गुजरात में गिरनार है। आसपास का पूरा जंगल जलाया जरासंध ने। वो नहीं जानता था कि उसमें ऐसी गुफा है, सीधी द्वारिका निकलती थी। भगवान उस गुफा से सीधे द्वारिका पहुंच गए, गिरनार से सीधे द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में फिर दाऊ जी का विवाह हो गया। अभी कृष्ण का विवाह हुआ नहीं था। सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति। विदर्भ के राजा भीष्म, उनकी कन्या है रुक्मणी जी, साक्षात महालक्ष्मी है। उनके पुत्रों में एक रुक्मी भी है, जो शिशुपाल का मित्र है। माँ बाप ने अपनी बेटी की शक्ति को देख लिया कि ये सामान्य कन्या नहीं है। 5-25 के परिवार में इसको बंद करना अन्याय है। इसकी शक्ति के साथ लाखों का उद्धार करने का इसमें सामर्थ्य है। ये द्वारिकाधीश को मतलब जगत कल्याण के कार्य में समर्पित होना चाहिए। रुक्मी नहीं मानता था। उसने तो शिशुपाल से सगाई भी कर ली और तैयार कर दिया उसको। अब रुक्मणी जी हम सबको ये उपाय बताती है
भगवान से हमारा अनुराग हो, लेकिन भगवत प्राप्ति हमारे लिए मुश्किल हो तो क्या करें? इसका उपाय है कि भगवान के लिए जो भाव है वो सारा का सारा भाव चित्त में भरो और वो चित्त कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण में समर्पित कर दो, अपने आप ब्रह्म में चला जाएगा और सारी अनुकूलता बन जाएगी। रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा है वो कागज पेन वाला नहीं है, चित्त पत्र है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम रूपम दृशा दृश्यमतात अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत विशति चित्तम पत्र पम्ने। चित्त पत्र, चित्त में सारा भाव भर के भगवान, जो भगवान के लिए है, लेकिन भगवान नहीं देखता तो भगवान का सौम्य रूप मान करके गुरु के चरण में कर दिया। और ये भी कह दिया, प्रभु आप कहोगे कहाँ विदर्भ और कहाँ गुजरात, ये भीष्म के राजा की नगरी अमरावती के पास कौंडिन्यपुर, और कहाँ द्वारिका, और यहाँ शिशुपाल घोड़े पर बैठ गया है। घोड़ा तो नहीं है, घोड़े से छोटे वाला था। शिशुपाल समझता है कि घोड़ा है, था तो गधा। जगदम्बा का माया का मालिक बनने निकला है। प्रभु आप कहोगे कि कहाँ द्वारिका, मैं कैसे पहुंचूं? प्रभु जीव की गति घर से मंदिरों तक होती, जहां तक हम कर सकते हैं उतनी हम करें, जहां से हम गति नहीं कर सकते प्रभु वहां से आपकी कृपा हो जाए। रुक्मिणी जी का ये भाव पहुंचा, भगवान तेजी से पहुंचे। रुक्मिणी के माता पिता मन ही मन अपनी बेटी द्वारकाधीश को देने का संकल्प कर चुके हैं, ये अपहरण नहीं है। जब रुक्मिणी जी मां भवानी की पूजा, अंबिका की पूजा के लिए गई, द्वारिका नाथ वहां पहुंच गए थे और इतनी कम शब्दों में स्तुति की है भवानी की। रुक्मिणी जी ने अंबिका से कहा कि हे अंबिका, हे भवानी, आपके पुत्र और आपके पति सहित आपके पूरे परिवार को मेरा प्रणाम। इतनी छोटी स्तुति। नमस्ये स्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवम। तुम्हारे गणेश की पूजा अलग नहीं, कार्तिक की अलग नहीं, कुछ स्वसंतान युताम शिवम, तुम्हारे पूरे परिवार को मेरा प्रणाम। भगवान जब निकट आ जाए तब क्रिया कर्म कम हो जाता है। दौड़कर जब बाहर आई, भगवान को कहा था, प्रभु मैंने आपको कभी नहीं देखा, कुछ इशारा देना कि मैं हूँ द्वारिका वाला। लेकिन जब बाहर आकर के देखा, ये रंग से ही अनोखा है। रुक्मिणी ने कहा, ये तो लाखों में पहचान में आ जाएगा कि ये द्वारिका वाला है। दौड़ कर गई भगवान। भगवान ने जब रथ में ले लिया रुक्मिणी जी को और वहां से निकल गए, तो रुक्मी गया सैन्य लेकर, जरासंध भी गया। जरासंध ने कहा कि आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 18 बार भागा है मैदान छोड़कर, ये 19वीं बार। और जब जरासंध पहुंचा, ऐसे में दाऊ जी पहुंच गए कृष्ण की मदद में। जरासंध ने कहा, ये पराया झगड़ा, हमें मरना नहीं। वो तो निकल गया 19वीं बार। रुक्मी को भगवान ने पकड़ा। भगवान मार देते रुक्मी को, लेकिन रुक्मिणी बीच में आ गई, मेरा भाई है भाई, मेरा भाई है। भगवान बोले, ये भाई दुष्ट है भाई तुम्हारा, ये तो नहीं चाहता था कभी विवाह द्वारिका में। हाँ, ये नहीं चाहता था प्रभु, लेकिन इसकी पत्नी ने मेरी बहुत मदद की है। अब रुक्मी की पत्नी द्वारिकाधीश की भक्त थी, उसी ने मुझे ये सब सिखाया। जिस महिला ने आज के दिन सौभाग्य बनाया मेरा, उस महिला को आज के दिन मैं क्यों विधवा बने दूं? एक बात ये भी है कि घर में एक की भक्ति हो तो भी परिवार बच जाता है कई घटना। मेरा भाई, भगवान ने थोड़ा
मान भंग करके उसको छोड़ दिया। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के उधर समुद्र तट पर विधिवत विवाह, आनंद जसोदा को भी बुलाया, पूरे द्वारिका वासी मिले, वहां विधिवत विवाह करके प्रभु भवन में गए रुक्मणी जी से। बोलिए द्वारिकाधीश। इसके बाद भगवान के अन्य विवाह में हुए, जिसमें जामवंती, सत्यभामा, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, भद्रा, ये सब अष्टपट रानी है भगवान की। और भौमासुर एक 16,100 कन्या को कैद करके बैठा था। भगवान ने सबको मुक्त कराया। वो सारी कन्याएं कहती है कि अब हमारा कौन। भगवान ने सबको अपने 16,108 की बात नहीं है, दुनिया की कोई भी जीवात्मा इतना समझ ले कि संसार में वास्तव में मेरा आधार कोई नहीं है। जो आधार है वो कभी भी छूट सकता है। वास्तव में दुनिया में कोई आधार मेरा नहीं है, ये सत्य समझ में आ गया, उसका आधार द्वारिकानाथ बन जाता है। जीवात्मा के समस्त चित्तवृत्तियों का स्वामी कृष्ण है। नारद जी एक बार देखने को आ गए कि इतना बड़ा संसार भगवान कैसे सब संभालते होंगे, बच्चे रोते तो कैसे चुप कराते होंगे, इतना बड़ा परिवार। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने एकांत में बुलाकर नारद जी को कहा कि नारद जी देखो, तुम ब्रह्मचारी हो, साधु संतों को गृहस्थों के जीवन में ज्यादा घुल मिल के नहीं रहना चाहिए। जितना जरूरी हो उतना मिलो, लेकिन उतना मिलजुल के न रहे कोई साधु सन्यासी। जो उनकी एक अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा में वो रहे। कभी जाए, कभी उसको आशीर्वाद दे दे, कभी मार्गदर्शन दे दे, लेकिन अनावश्यक तरीके से। अब बच्चे रोते तो कैसे चुप कराते हो, घर में दो पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कैसे समाधान, हमें क्या जान के करना है, क्या लेना देना है। इससे गृहस्थ सुधरते नहीं है, साधु बिगड़ जाते हैं खुद। भगवान ने कहा नारद जी को कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, जितना आवश्यक हो उतना मिल के रहो, उससे ज्यादा नहीं। भगवान को दोनों ओर से निमंत्रण मिला, राजसूय यज्ञ का पांडवों की ओर से, और जरासंध ने जिन राजाओं को कैद किया था उनके दूत आए, हमारे मालिक को मुक्त करो। भगवान ने मित्रता के कारण उद्धव से पूछा, उद्धव बताओ एक साथ दोनों निमंत्रण, पहले कहाँ जाएंगे? उद्धव ने कहा प्रभु यज्ञ में जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। भगवान यज्ञ में गए तो फिर वहां से जरासंध का भी काम हो गया, शिशुपाल का भी उद्धार हो गया। भगवान का एक बचपन का मित्र सुदामा, जिसने बचपन में चोरी चोरी से भगवान का भजन किया था। कहते ना सुदामा ने चोरी की थी बचपन में, इसलिए वो दरिद्री हो गए। कौन सी चोरी? बचपन में भगवान के साथ पढ़ता था तो रात में भगवान सो जाए, उसके बाद उठता था और कृष्ण के चरणों का दर्शन करता था। फिर कृष्ण उठ जाए तो फिर चादर तान ले अपने ऊपर, फिर भगवान सो जाए तो फिर दर्शन करे। क्योंकि बचपन में कोई भक्ति थोड़ी करने देंगे। कोई 5-10 वर्ष की उम्र में माला लेकर बैठो, पूरा परिवार दुखी हो जाएगा कि अब क्या कर रही है। लेकिन जो जीव जाग गया तो क्या करे। तो बचपन में चोरी चोरी से भजन होता है। जिसने बचपन में चोरी चोरी से भजन किया है तो वो मृत्यु के पहले दूसरा द्वारिकाधीश बन जाता है, द्वारिकाधीश के समान बनता है। अब सुदामा के तो नाम में ही दाम है, वो कहाँ गरीब है। सुदामा मतलब जिसके पास दाम है। उसका परिचय ऐसा है, कृष्ण भगवान का मित्र है और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है। ये कहाँ गरीब है? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्त से भरा है, गरीब नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी मतलब बुद्धि को संतुष्टि नहीं है, अभी और भजन करो, और भजन करो, और भजन करो। तो भगवान से मांगने नहीं गया सुदामा,
भगवान से मिलने गया, भगवान में मिलने गया। मांगने जाए ना वो खाली झोला लेकर जाए, खाली कटोरा लेकर जाए। ये मांगने नहीं गया, ये तो लुटाने गया है भगवान अपना सर्वस्व। भगवान को जब मिलने सुदामा जी गए, भगवान ने खूब स्वागत किया उसका और अपने सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने सुदामा के चरण धोए और दुनिया को बताया कि मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेकिन इस देश के ब्राह्मणों से बड़ा नहीं हूँ, इस देश के साधु संतों से बड़ा नहीं हूँ, मैं उनके आशीर्वाद से बड़ा हूँ, उनके आशीर्वाद के आसन पर ऊंचा हूँ, उनसे बड़ा नहीं हूँ। जब सुदामा गए, भगवान ने जो कुछ वस्त्र आभूषण सब उतार लिया, पादुका पहनाई थी वो भी ले ली वापस। क्यों ले ली? द्वारकाधीश के भवन में मंदिर था, उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, मैं पूजा किसकी करूं? जब सुदामा ने धारण किए वस्त्र, सुदामा की पादुका, सब कुछ मंदिर में स्थापित किया, द्वारिका नाथ की पूजा है। सुदामा पहुंचे तो दूसरी द्वारिका बन गई थी। जब सूर्य ग्रहण का समय आया तो पूरी द्वारिका, पांडव सब लोग पहुंचे कुरुक्षेत्र में एक कुंड में दर्शन के लिए। वहां बड़ा यज्ञ भी हुआ और बाद में भगवान द्वारिका आ गए। भगवान अपने परिवार को कहा कि देखो कितना भी सुख संपत्ति सत्ता मिले, एक अपराध करोगे तो मैं बचाऊंगा नहीं। साधु संतों का, ऋषियों का अपमान करोगे, अपराध करोगे तो मैं नहीं बचाऊंगा। भगवान ने कह के रखा। भगवान ये कह करके गए पांडवों की मदद में युद्ध के समय, लेकिन भगवान के लौटने तक तो ये सब बिगड़ गए। सत्ता का नशा, संपत्ति का नशा सबको आ गया और उसी नशे में आकर दुर्वासा, नारद आदि जो संत वहां पहुंचे थे उसकी मजाक की। एक लड़के को शाम को साड़ी पहनाई, पूछा कि इसको बेटा होगा कि बेटी? ऋषियों को क्रोध कभी नहीं आता, स्वयं द्वारिका नाथ उनके अंदर क्रोध के रूप में प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल प्रकट होगा इसमें से। सब डर गए। एक लोहे जैसा पदार्थ निकला, जब उसकी साड़ी निकाली, उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन बोले चूरा कर दो, चूरा, और समुद्र में फेंक दो। बड़े लोग क्या करते हैं? अपराध खुद करते हैं, छोटों के ऊपर अपराध, इल्जाम छोटे के ऊपर डाल देते हैं कि तुम अपने ऊपर ले लो, समुद्र में फेंक दो। एक टुकड़ा न टूटा तो वैसे ही फेंक दिया। भगवान को आकर सब मालूम पड़ गया कि कुछ तो है। कभी आंधी होती है, कभी तूफान होता है, कभी अकाल होता है। दुनिया में मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं संत अपराध हुआ है। बच्चों ने बताया कि हमसे हुआ था, हमसे ऐसा हो गया। भगवान ने कहा कि अब मैं नहीं बचा सकता, मैं नहीं बचा। मैंने कहा था चाहे हजारों पाप कर लो, मैं बचा सकता हूँ, लेकिन संतों का अपराध, ब्राह्मणों का अपराध करोगे तो मैं नहीं बचाऊंगा। ये शक्ति नहीं है मुझ में। अब जाओ प्रभास में जाकर प्रायश्चित करो। सबको भगवान ने प्रभास में प्रायश्चित के लिए भेजा। भगवान के मित्र उद्धव समझ गए। जब भगवान ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, उद्धव समझ गए कि नहीं लौटेगा कृष्ण। क्या होगा? भगवान ने कहा उद्धव कुछ नहीं, न तो मैं जाता हूँ न तो मैं आता हूँ। जिसकी दृष्टि पवित्र है तो मैं कहीं भी नहीं गया, और दृष्टि बिगड़ी तो मैं मंदिर में भी नहीं हूँ उसके लिए। उद्धव को भगवान ने समझाया, उद्धव मैं दुनिया से जाऊंगा, लेकिन मेरी सारी शक्ति भागवत में भर के जाऊंगा। मेरे सानिध्य का सुख लेना हो तो कहीं भागवत में आसन लगा दो, तो लगेगा कि हम कृष्ण के सानिध्य में। दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए वो कथा सुनाई। भगवान का हंस अवतार की कथा सनकादिकों के लिए हंस अवतार वो कथा सुनाई भगवान ने। और उद्धव के प्रश्नों का समाधान कर भगवान ने उद्धव को अपनी पादुका दी। उद्धव पादुका लेकर बद्रीनाथ में जाओ, मैं तुम्हारे साथ पादुका के रूप में। भगवान पहुंचे प्रभास, तब तक तो ये प्रायश्चित नहीं कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में।
भगवान के समझाने से नहीं समझे तो फिर खुद भगवान ने समुद्र तट की घास उखाड़ कर घास से मारा है सबको। घास से कोई मरेगा? सब मर गए, घास से सब मर गए। पाप भर जाए ना तब चींटी के काटने पर भी लोग मर जाते हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया। दाऊ जी भी महासमाधि में चले गए। कृष्ण पीपल के वृक्ष की छांव में बैठे थे और वहां पर जब एक व्याध ने बाण चलाया भगवान के चरण में, हाथ में, मस्तक में, लेकिन तब भी देखना यह है कि कृष्ण के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। उस समय पे पूरी द्वारिका डूबने वाली थी। उस समय पे भगवान का सारथी रोने लगा, प्रभु क्या होगा? भगवान ने कहा कुछ नहीं, यही तो होना था। तुम जाओ द्वारिका में खबर कर दो, अब मैं नहीं रहूंगा। मेरे न रहने के कारण समुद्र मर्यादा नहीं करेगा, द्वारिका डूब जाएगी। केवल मेरा निज निवास ही बचेगा, बाकी पूरी द्वारिका डूब जाएगी। जिसको जिंदा रहना निकलना है। भगवान का स्वधाम गमन हुआ और इधर दारुक ने बताया द्वारिका व्याकुल हो गई। अर्जुन सबको लेकर निकला, महिलाओं को, बच्चों को। एक अर्जुन स्वस्थ था क्योंकि गीता सुनी थी उसने, वो एक स्वस्थ था, बाकी सब व्याकुल थे। भगवान के स्वधाम गमन के बाद परीक्षित कलयुग आया और तूने उसको देखा। सुखदेव जी कहते हैं तूने तलवार उठाई, वो तुझ पे सवार हो गया। तूने भागवत उठाई होती तो वो सवार नहीं हो सकता था। ये गलती थी तुम्हारी। कलयुग के गुण बताए, 4 प्रकार के प्रलय की कथा बताई और कहा कि परीक्षित अब तुम्हारे मन में कोई डर हो तो बताओ। परीक्षित ने कहा कि कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जिस भगवान ने 24 अवतार लिए वही भगवान मेरे लिए आज सर्पावतार लेकर आने वाला है। मुझे अब कोई खतरा नहीं, मृत्यु का कोई डर नहीं है। हर रूप हरि के है तो तक्षक भी तो हरि है, मुझे कोई डर नहीं है। सुखदेव जी ने वहां से विदा ली और तक्षक वैसे तो नहीं आ सकता था क्योंकि परीक्षित के पुत्र ने ऐसा प्रबंध कर दिया, लेकिन एक ब्राह्मण देवता फूल लेकर आ रहे थे, उसमें बैठ गया तक्षक छोटा रूप लेकर। और जैसे फूल रखे और उसमें से प्रकट हो गया। फूल यानी सफलता, जय जयकार। जब ज्यादा प्रशंसा दुनिया में होती है, सफलता मिलती है, तो व्यक्ति को भजन ज्यादा कर लेना चाहिए, उसी में से तक्षक निकलता है। लेकिन वो डसे। उसके पहले परीक्षित की वृत्तियां ब्रह्माकार हो गई थी। केवल चरण स्पर्श कर चुका है तक्षक और भगवान की मर्जी से उसी समय आग अपने आप लग गई शरीर पर और शरीर में से एक ज्योत निकली, आकाश की ओर गई। ब्रह्मा को लगा अभी परीक्षित यहाँ आ जाएंगे, नहीं अटके वहां पर। नहीं इंद्र लोक में, नहीं वरुण लोक में, नहीं अग्नि लोक में, नहीं ब्रह्म लोक में, सारे देवता देखते ही रह गए और वो ज्योत सीधी पर ब्रह्म में विलीन हो गई, परमात्मा में। परीक्षित परमात्मा बन गया, वो स्वयं भगवान बन गया। ये भागवत का सामर्थ्य है। और इधर सूत जी महाराज जहाँ कथा सुनाते हैं, शौनकादि ऋषियों को मार्कंडेय जी की कथा सुनाई, जिस प्रकार उन्होंने माया का दर्शन किया था। और वहाँ सूत जी कथा को जब विराम देते हैं नैमिषारण्य में, तो वहाँ पर सारे ऋषियों ने सूत जी के समर्थ गुरु सुखदेव जी को नमन किया। प्रत्यक्ष में सूत जी थे, लेकिन अप्रत्यक्ष में उनके अंदर बोलने वाले तो सुखदेव जी ही थे। उस सुखदेव को योगिंद्राय और अंत में व्यास जी अपनी ओर से भागवत का फल बताते हैं। भवे भवे यथा भक्ति
लाभयोस्तव जायते। भागवत का फल मुक्ति नहीं भक्ति है, और भक्ति मिल जाए तो मुक्ति तो दास ही बन जाएगी ना। जीवन मुक्ति का आनंद देता है भागवत। और भागवत सुनी या नहीं सुनी, इसका प्रमाण क्या? तो अंत में प्रमाण ये बताया, भगवान के नाम में हमारी रुचि हो और भगवान के रूप में हमारी प्रीति हो, ये प्रमाण है। मानव का मन दो स्थान में फंसा है, रूप और नाम। यदि नाम बोला जाए अपना तो बार बार अच्छा लगेगा, नाम और रूप नहीं हम फंसे हैं। भगवान के नाम और भगवान के रूप में फंस गए हैं तो हम अपने नाम और अपने रूप से बच जाएंगे। यही भागवत करता है। इसीलिए बताया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो कुसमनम तम नमामि हरिं परम। भगवान के नाम में हमारी निष्ठा। भागवत का पहला अक्षर था जन्म, और यहाँ आखिरी शब्द है परम। पहला शब्द जन्म था, ये परम है। जन्म का लाभ है परम की प्राप्ति हो।